TV Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Abba Father. ये वजारत 6 सितंबर को शुरू हुई थी 1986, यानी इसे दुनियावी कवानीन के तहत सही तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन हकीकत में ये मुझ पर बहुत पहले नाजिल हुआ था जब मैं रियासत मैसाचुसेट्स में था। और आज हम मुख्तसरा बताने जा रहे हैं कि ये वजारत किया है। और अगर आप मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ ला रहे हैं या तशरीफ ला रहे हैं तो आपको वो इस्तिलाहात समझ आएंगी जो अक्सर नहीं बोली जाती है मज़ाहिब की तरफ से। मिसाल के तौर पर बाइबल रिकॉर्ड करती है कि 2 इंजीलें हैं, एक इसे खतना कहता है और दूसरा उसे गैर खतना कहता है। एक जिस्म का है और दूसरा रूह का। और उन्हें बेहतर तौर पर जानने के लिए आइए देखते हैं कि बाइबल के मुताबिक खतना किया है। आइए जेनिसस को तलाश करें। पैदाइश बाब 17। खतना की इस्तिलाह को समझना, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आते हैं और कहते हैं कि ये किया है, वो नहीं समझते कि हम क्या बात कर रहे हैं। पैदाइश बाइबल की पहली किताब। अगर आप किसी मेहमान को देखते हैं और आप उन्हें अपनी बाइबल उधार दे सकते हैं। बाब 17। आइए एक वाज़े ख्याल हासिल करने के लिए 10 आयत को देखें। हम कदम बा कदम चलते हैं, ये मुश्किल नहीं है, आप उसे समझ जाएंगे। उसे पढ़ते हैं तो ये कहता है, पैदाइश 17 आयत 10, इसे पढ़ का कहना है कि ये मेरा मुआहिदा है। खादी बोलता है और कहता है, ये मेरा अहद है जिसे तुम मेरे और अपने और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद के दरमियान रखोगे। तुम में से हर एक मर्द का खतना किया जाएगा, बस तुम गोश्त का खतना करोगे। गोश्त का हो, आपकी चमड़ी का गोश्त। और ये अहद की निशानी होगी मेरे और तुम्हारे दरमियान। और 8 दिन की उम्र से हर मर्द का खतना किया जाएगा। इसलिए मरियम जब ईसा की पैदाइश हुई 8वें दिन छोटे लड़के ईसा को खतना करने के लिए हैकल में ले गई, क्योंकि वो अभी तक नहीं मरा था। पहला मुआहिदा अपनी जगह पर था। सलीब के बाद ये अहद खत्म हो जाता है। सलीब के बाद, लेकिन सलीब से पहले ये अहद था। लिहाजा चूंकि ईसा अलैहि अस्सलाम यहूदी पैदा हुए थे, इसलिए मरियम को ईसा की बरकत के लिए यानी अहद में शामिल होने के लिए इसे फौरन 8वें दिन ले जाना पड़ा। अगर मरियम नाकाम ना होती और यसू हमारे लिए मरने के काबिल ना होता, क्योंकि तब वो उसे ढूंढ लेते। बुराई में देखो ये इस मुआहिदे के बारे में क्या कहता है। का कहना है कि मैं दोहराने जा रहा हूं, और 8 दिन की उम्र से तुम्हारी नस्लों में हर मर्द का खतना किया जाएगा जो घर में पैदा हुआ हो, और जिसने किसी गैर मुल्की से पैसे लेकर खरीदा हो जो आपके नसब में से नहीं है। जो तेरे घर में पैदा हुआ है इसका खतना होना चाहिए, और जो तेरे पैसे से खरीदा गया है। और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में हमेशा के लिए कायम रहेगा, दायमी, क्योंकि ये सलीब पर खत्म होने वाला था। अगर वो अबदी अहद से कहता तो दूसरे अहद की गुंजाइश न थी, लेकिन एक वक्त के लिए दायमी मतलब तो ये दायमी अहद से कहता है। कभी कभी दायमी का मतलब 100 साल होता है। सच है 200 साल 300 उम्र कैद की सजा है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? वो कहता है दायमी अहद से, और नामुख्तार आदमी के नहीं। जिसने अपनी चमड़ी के गोश्त का खतना नहीं किया है वो अपने लोगों से काट दिया जाएगा। उसने मेरे अहद की खिलाफ वर्जी की है। दूसरे लफ्जों में, अगर मरियम ईसा अलैहि अस्सलाम को 8वें दिन खतना करने के लिए हैकल में न ले जाती तो ईसा मुफीद ना होता। हम अपने गुनाहों में थे तो उसे खतना कहते हैं। अब उसको समझते हुए आइए 2 इंजीलों को देखने के लिए गलतुहे 2:7 में जाएं। अगर आप आज की इस छोटी सी आधे घंटे की क्लास को समझ लें तो आप माला माल होकर आ जाएंगे। गलतुहे
बाब 2 आयत 7। कोई जो पोर्टो रिको में हम पर तनकीद करता है, खास तौर पर मैं कहता है, क्या आप जानते हैं कि इस वजारत के साथ क्या मसला है? वो सब कुछ बाइबल से साबित करते हैं। अरे, और ये कोई मसला नहीं है, ये आपके और मेरे लिए राहत का बाइस होगा, ठीक है। ओ, और उनका एक और मसला यह है कि वो चींटियों की तरह बढ़ते हैं। हम बहुत सी कौमों में हैं। हम क्यों ज़र्ब करते हैं? क्योंकि लोग सच की तलाश में हैं। आप सच चाहते हैं, आप मजीद बेवकूफ नहीं बनना चाहते। गलतू है बाब 2 आयत 7। अब हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगे या दोबारा नहीं आएंगे। और मैं तरजीह देता हूं कि आप आते रहें। आयत 7 कहती है, इससे पहले इसके बरक्स, जैसा कि उन्होंने देखा कि गैर मख्तून की खुशखबरी मेरे सुपुर्द की गई थी, अब ये खतना नहीं रहा, अब ये इसके बरक्स है, गैर मख्तून। वो कहते हैं खतना के पीटर की तरह। पीटर की तरह किस चीज की खुशखबरी? पीटर शागिर्दों के एक ग्रुप का सरबराह था, ठीक है। पतरस को जो इंजील दी गई वो पहली थी, वो जो खुदा ने अहदनामा कदीम में कही थी। अब पौलुस, जैसा कि पौलुस सलीब के बाद दाखिल हुआ, गैर मख्तून दिया गया। क्या वो मुझे समझते हैं? हाँ। दूसरे लफ्जों में, वहां 2 इंजीलें हैं। अरे, छोटा सा मसला जो हुआ 2000 साल पहले, जब मसीह मर गया और दोबारा जी अलिफाटे, तो पहला यानी खतना खत्म हो गया। क्या हो रहा है? चूंकि पीटर पहला पोप था, इन्होंने पौलुस को रोम में कत्ल कर दिया और पतरस ने इसकी मनादी जारी रखी जिसे वो खत्म कर चुका था। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? इस पर ध्यान दे, मैं अब से झूठ नहीं बोल रहा हूं और ना ही मैं बाइबल की कोई आयत शामिल कर रहा हूं और ना ही मरोड़ रहा हूं। बस ये कि पतरस इस बात का वफादार था जो वो यसू नासरी के साथ रहा था। और उन्होंने पौलुस को किस तरह कत्ल किया, आ तो बुराई की वजह से, आ जहालत की वजह से। लेकिन पीटर एक ऐसी खुशखबरी का ऐलान करता रहा जो दायमी थी, जो सलीब पर खत्म हो गई थी। और फिर 1986 तक दुनिया को धोखा दिया गया। दूसरे दिनों तक तो अरे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसी को मालूम भी नहीं था। मजही इल्म नहीं था मेरे लिए, चूंकि ये बाइबल है। मैंने वहां मौजूद हर चीज की तबलीग की। लेकिन फिर एक दिन जब मैं रियासत मैसाचुसेट्स में था, मैं बहुत बेचैन था। मैंने दिन इंतहाई बेचैन गुजारा। ये एक उलझन की तरह था। ये कोई उलझन नहीं थी बल्कि एक तवक्को थी। मैं परेशान नहीं था। जो मैंने वाकई महसूस किया वो ये था कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी कभी आप कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, इस रात जब मैं सोने के लिए गया, वो मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां मैं जानता था कि जमीन नहीं थी, ये कोई आम चीज नहीं थी। और फिर जब वो मुझे इस जगह ले गए, मैंने वो पाया। इसी वक्त एक किरदार मेरे करीब आया और मुझे बिठाया। उसने मुझे कहा, बैठो, और उसने मेरी बाइबल खोली और कहा, पढ़ो। और फिर इस दिन मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि खतना की इंजील 2000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। और ये कि अब मुझे गैर मख्तूनों की इंजील की तबलीग करनी थी। और जाने बगैर मैंने इसकी तबलीग शुरू कर दी। मैं नहीं जानता था कि मैं दुनिया दीगर मजहबी गिरोहों के साथ क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कहने दे, अरे, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत अहम है। दुनिया का कोई चर्च गैर खतना की तबलीग नहीं करता। यानी वो तमाम इमारतें और मंदिर जो आप वहां से बाहर देखते हैं, अच्छी नीयत वाले गिरजाघर, बहुत अच्छे लोग। ये और बात है कि वो लोग हमसे बेहतर हैं, वो हमसे बेहतर सलूक करते हैं, यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ख्वातीन ज़ेवरात भी नहीं पहनती, वो फिल्मों में नहीं जाती, उनकी पार्टियां नहीं होती। आज क्या आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं? हम अभी पार्टी में वो नमाज पढ़ रहे हैं। अरे, हम बुरे हैं और वो अच्छे हैं।
मसला ये है कि ये बुरे या अच्छे का सवाल नहीं है, ये सच में होने की बात है। तो क्या होता है कि मैंने गैर खतना की तबलीग शुरू की और मैंने एक तंजीम के लिए काम किया जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, जुनूबी बपतिस्मा देने वाले। मेरा दफ्तर अटलांटा में था। मैंने पोर्टो रिको में उंजेली बशारत की हिदायत की और मेरा मुतालबा पूरे पोर्टो रिको में उंजेली बशारत देना था। मेरे पास तमाम पार्कों में जाने और लोगों तक पहुंचने के लिए $1 मिलियन का बजट था, साथ खतना। और फिर मैंने इसकी तबलीग की, लेकिन जब कुछ अरसा पहले जो कुछ मैंने आपको बताया था वो मेरे साथ हुआ, तब मैंने गैर खतना की तबलीग शुरू की। वो खुशखबरी नहीं जो उन्होंने पतरस को दी, बल्कि वो जो उन्होंने पुलिस को दी। पाबिलों से कहो। और फिर मेरे दरमियान झगड़े होने लगे, क्योंकि वो दो उंजेलें एक गोश्त की नुमाइंदगी करती है, अब की चमड़ी का गोश्त, जबकि दूसरा रूह। और फिर मुझे इन तनाजात का एहसास नहीं हुआ जो हर बार जब मैं अटलांटा के दफ्तर जाता था तो पैदा होते थे। जब मैंने बात की तो ये फौरन परेशान कुन था। जब आप यहां जो कुछ सीखते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और आपने देखा कि इससे लोगों को गुस्सा आता है। क्या आपने महसूस किया है कि वो आप मेरी तरह बात नहीं कर सकते? अच्छा देखो, ये इस तरह है। ऐसा नहीं है इनको गुस्सा आता है, क्योंकि गैर खतना रूह के लिए है, खतना जिस्म के लिए है, और जो कोई इस इंजील की खिदमत करता है इस पर गजब नाजिल होता है, क्योंकि शरीयत गजब पैदा करती है, पौलुस रसूल ने कहा। ठीक है, फिर मैंने एक चौराहे पर महसूस किया क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता था। मुझे अपने बॉस के साथ मुश्किलात का सामना था, मुझे पूरे दफ्तर के साथ मुश्किलात का सामना था, और मुझे अपने खानदान के साथ भी मुश्किलात थी। मेरे साथ, करीबी और करीब तरीन लोगों के साथ, और कम करीब वालों के साथ। और मैंने कहा, अरे मेरे साथ क्या गलत है? वो मुझे बहुत बदसूरत देखते हैं, वो मुझे बहुत बुरा देखते हैं, वो मुझे बहुत बुरा देखते हैं। और मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा था, मैं जो कुछ कर रहा था वो इंजील की तबलीग कर रहा था, जो अब मसावी है, गैर खतना। जब तक ये बात समझ ना आए, वो दोनों आपस में नहीं मिलते। देखो ये गलतोहे में क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं कि वो पानी और तेल की तरह है। गलतोहे के 5वें बाब को देखें। गलतोहे बाब 5। देखो ये खतना के बारे में क्या कहता है। आयत 1। आइए पहली आयत से शुरू करें। क्या हम ये कहता है, साबित कदम रहू, फिर इस आजादी में जिसके साथ मसीह ने हमारे साथ किया। उसने हमें आजाद किया, और तुम फिर किस चीज के जुए के ताबे नहीं हुए। किस बारे में? और गुलामी का जुआ क्या है? अगली आयत देखो, वो कहता है, यहां मैं पौलुस हूं जिसे नामुख्तान दिया गया था। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका खतना कराया गया है। ये क्या कहता है? क्या हो रहा है? इंतजार करो। अगर आप खतना की खुशखबरी की खिदमत करते हैं तो मसीह का क्या होता है? ठीक है, मसीह आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए मुझे अपने बॉस के साथ मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि मसीह इसके किसी काम का नहीं है। लेकिन देखो मेरे नजदीक, हाँ, यहां मैं रेडियो प्रोग्राम के लिए दरखास्त नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि ये मेरे लिए है तो वो कहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर ये रूहानियत जादूगरनी थी तो वो दरखास्त दे सकते हैं। प्रोटेस्टेंट पादरी से वो कहते हैं, लेकिन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो वो कहते हैं कि उन्हें मत दो, क्योंकि इन तमाम ईसाइयों के लिए मसीह उनके किसी काम का नहीं है। मेरा मतलब है, देखें कि वो किस तरह आयत को कहता रहता है ताकि अब देख सकें कि सब कुछ एक ही लाइन पर चल रहा है। वो कहता है, और मैं एक बार फिर हर इस आदमी के लिए गवाही देता हूं जिसका खतना हो कि वो मसीह की पूरी शरीयत को मानने का पाबंद है। क्या वो जो कानून के जरिए जायज हैं, क्या आपके पास फजल है? और अगर आप फजल से गिरे हुए हैं तो मसीह आपके लिए क्या अच्छा है? इसलिए आप कैथोलिक चर्च गए थे और मसीह आपके लिए किसी काम का नहीं था। क्या आप नहीं देखते कि कैथोलिक चर्च खतना और कानून की तस्वीर है? इसलिए वो 10 अहकाम को मानते हैं। एक बड़े पैमाने पर उसकी एक तस्वीर है। यह कैथोलिक चर्च की पूरी अलामत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। यह सलीब से पहले ठीक था। अब सलीब के बाद, मसीह के मरने के बाद, इसका कोई फायदा नहीं।
क्या तुम मुझे समझ रहे हो? अरे कितनी तकलीफ होती है ऐसी बातें करना, मैं अपने लिए दुश्मन बनाता हूं। आप यहां एक कैथोलिक को मदऊ करते हैं और वो फौरन परेशान हो जाता है। अरे अब कैथोलिक के खिलाफ बात करने की क्या जरूरत है? मैं कैथोलिक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तकसीम कर रहा हूं, एक सूरत हाल का पता लगा रहा हूं, फैसला कर रहा हूं ताकि आप उसे समझ सकें। लेकिन जो आज सच बोलेगा वो अपने आप को मुश्किल में पाएगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को जान लेंगे और सच्चाई आपको आजाद करती है, और आप आजाद नहीं होना चाहते। मसला यह है कि आपने सोचा है कि आप इतने अच्छे रहे हैं और यह मजहब इतना अच्छा है, और जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। अब जब आप कैथोलिक बाइबल पर जाएं, जो वही वर्जन है जो मेरे पास यहां है, लेकिन अगर कैथोलिक बाइबल कहती है कि हम गलत हैं, उसका मतलब है कि बाइबल कैथोलिक चर्च की बदतरीन दुश्मन है। अब अगर आप नावल पढ़ते हैं तो आप बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं, आप पोप के खुतूत सुनते हैं वगैरह, वो आपको वहां नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप उनकी बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां मसला है। क्या मसला है? हाँ, तो ये वो मसला है जो इस वजारत को पूरी दुनिया में दरपेश है। और अगर आप इसलिए शामिल होते हैं कि आप सच्चाई से मोहब्बत करते हैं तो आप मसाइल पूछेंगे। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं ताकि तुम ना ठहरो। जब तक आप सच्चाई से मोहब्बत न करें और कहीं रसूल, मुझे ठहरने में कोई एतराज नहीं, मैं जो चाहता हूं वही सच है। जब तक आप खतना जारी नहीं रखना चाहते या आप कोई दूसरा रास्ता मुंतखब कर सकते हैं, इसे मिला दें और कहो अच्छा, आजाक ना पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा खतना और गैर खतना लेता हूं। मसला वही है। देखो ये क्या कहता है, देखो आयत 9। जी हां, आयत 9 कहती है थोड़ा सा खमीर। आयत 9 क्या कहती है? पूरा आटा छोड़ दें। दूसरे लफ्जों में, अब सेब का एक बैरल लें और 100 सेब डालें, और एक खराब शदा सेब तमाम 99 को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अब 99 खराब को ठीक नहीं कर सकते। क्या मसला है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे बहुत यकीन है, लेकिन बहुत यकीन है कि मैं सच कह रहा हूं। ओ, और एक और बात, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक वो नहीं कर सके हैं। मैं पेरेरा, कोलंबिया में था और एक पादरी और राहिबा मेरे पास आए, क्योंकि कैथोलिक चर्च में ईमानदार लोग हैं, वो लोग जो सच्चाई की तलाश करते हैं और बाइबल का मुताला करने वाले फरांसकून के वालिद थे। और फिर वो कुदरती तौर पर शहरी लिबास में मलबूस छपकर मेरे पास आया और मुझसे कहा, अरे ये तुम्हें किसने समझाया? देखो, मैंने उसे घुमा दिया है और मैंने इसे नहीं देखा था। तो बाद में उसने मुझे बताया कि वो कौन है, और मैंने उसे कहा, अच्छा, मैं इसे मुबारकबाद देता हूं। और वो मुझे बताता है, और मैं आपको राहिबा से भी मिलवाने जा रहा हूं। ये सिर्फ इतना है कि मैं पारिश के साथ खत्म कर रहा हूं, उसने मुझे बताया। और अब जो कुछ आपके साथ होता है वही मेरे साथ होने वाला है, वो मुझे यहां से ले जाने वाले हैं। मैंने इससे कहा, नहीं नहीं नहीं, चाहे वो तुम्हें ले भी जाएं, अहम बात यह है कि वो तुम्हें सच में मर्दों के साथ अच्छा होना पसंद करते हैं या खुदा के साथ अच्छा होना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप खुदा के साथ ठीक हैं तो फरिश्ते आपकी खिदमत करते हैं। हाय, तो वो एक मुलाजमत, लोगों को पतरस की खुशखबरी से निकालने का क्या काम है? उन्हें पौलुस की इंजील तक पहुंचाने के लिए। इसलिए वो कहता है, मैं पाल, वो अपनी शनाख्त करता है, मैं पाल, तुमसे कहता हूं कि अगर तुम वही करोगे जो पतरस कहता है तो मसीह तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
पेड्रो, वो पेड्रो गलत था, बुरा नहीं, बहुत बुरा। दौरों की वजह से देखें कि दूसरा बाब पीटर के बारे में क्या कहता है। देखें पुलिस ने पतरस के बारे में इस तरह क्यों कहा। आयत 11, बाब दुवम 11वीं आयत को देखें। अब जानते हैं कि यह हमेशा से बाइबल में मौजूद है, लेकिन मैं इस दिन तक इसे नहीं देख सका। और मैं एक बाइबल का तालिब इल्म था, मैंने अपने लिए पढ़ा, लेकिन यह पोशीदा था। देखें 11 आयत क्या कहती है। लेकिन जब पतरस अंतिकिया आया तो पुलिस ने इसके साथ क्या किया? क्योंकि पेड्रो क्या था? पीटर की मजम्मत करनी थी। ठीक है, यकीनी तौर पर, क्योंकि आप अपने आप को मसीह की बरकत से अलग करते हैं। वो आपको एक माला देते हैं, वो आप पर माला डालते हैं, आप माला की तमाम मोतियों को गिनते हैं, लेकिन आप मसीह से लाताल्लुक हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि खुदा मुआहिदों का खुदा है। गौर करें कि पुराने अहद में यह कहता है, वो आदमी जिसका खतना नहीं हुआ है, ये शहर से बाहर है। पत्थर मारना पड़े, बाहर फेंकना पड़े, कोई फायदा नहीं। ठीक है, खुदा मुआहिदों का खुदा है। आपको अहद में रहना है जहां खुदा है। खुदा वहां नहीं, खुदा यहां है। और अगर आप वहां गए हैं, आपको वहां से निकलना होगा। ठीक है, खुदा चलता है, इसलिए आपको अल्लाह के पीछे रहना चाहिए। यह पुराने अहद नामे की तरह है कि बादल हरकत करता है, और जब बादल हरकत करता है तो लोगों को बादल के पीछे चलना पड़ता है। ठीक है, खुदा ने सलीब के बाद मुंतकिल किया। सलीब के बाद एक और अहद हुआ, और इसमें मजहब ने सबसे झूठ बोला है। बदगुमानी से नहीं, लेकिन होता यह है कि एक नाबीना आदमी दूसरे अंधे से कहता है, आओ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि आपको न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर नाबीना शख्स के बारे में कहानी याद है। वो इसी तरह छड़ी के साथ था, और उसने कारों को सुना लेकिन उन्हें नजर नहीं आया, और उसने छड़ी को आगे बढ़ाया और ढूंढता हुआ किसी को ढूंढ रहा है जो उसे 5th एवेन्यू को अबूर करने में मदद दे, क्योंकि तसव्वुर करें, इसमें बहुत सी लीनें हैं। फिर क्या एवा? खैर, इसी वक्त किसी ने आकर उसे छुआ, और वो लाजवाब, वो चल पड़ा। और जब वो चलने लगे तो एक कार आई और उन दोनों के ऊपर से दौड़ी, क्योंकि जिसने इसे छुआ वो एक और अंधा था जो मदद की तलाश में था। और देखो, शहर अंधे लोगों से भरा हुआ है। अंधा तजीम, नाबीना बिशप, नाबीना बुजुर्ग, नाबीना पोप, नाबीना बाप, नाबीना राहिबा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरे हैं, इसके बरक्स वो अच्छे लोग हैं। क्या तुमने देखा कि वो किस तरह खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? वो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों जानता हूं कि वो रब से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि मैं वहां भी अंधा था, मैं खतना में था। हम खड़े रहेंगे। अपने साथ वाले को बताओ, मैं सच को तरजीह देता हूं, और मैं खुद को पोजीशन में रखता हूं। सच्ची इंजील में गैर खतना, हर नेमत से नवाजा। अपने भाई को सलाम कहो और उसे मुबारक कहो।